भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद अयोध्या नाथ भजो राधे गोविंद जगनपुरी नाथ भजो राधे गोविंद। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद 15वां अध्याय। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है और मेरी धारणा करने लगता है, तब मैं उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित कर देता हूं। और उद्धव जी ने कहा वो सिद्धियां कौन कौन सी हैं? 18 प्रकार की सिद्धियां हैं। सत्व गुण से भी मिल जाती हैं। अनिमा, महिमा, रघुमा, ये 3 सिद्धियां शरीर की है। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करना, ये इंद्रियों की सिद्धि है। किसी पदार्थ की लालच करना। और सिद्धि प्राकम्य माया और उसके कार्यों के इच्छा अनुसार संचालित करना, इसीता सिद्धि है। ये सारी सिद्धियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं, जैसे शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, शरीर में भूख प्यास न लगना, ये भी एक सिद्धि है। बहुत दूर की वस्तु को देख लेना और बहुत दूर की बात को सुन लेना, मन के साथ इस शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना और जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना और जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना नन्नू नस के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विषय में है। और भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे मन आदि की सिद्धि है। दूसरों के मन की बात को जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्थित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। बड़े बड़े योगी इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है, उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त कैसे होती है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका वर्णन है। श्लोक की क्रम संख्या से पढ़ सकते हो। हजारों वर्ष का ये पुराना ग्रंथ है जो बता रहा है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और उसके अपने मन की तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अनिमा नाम की सिद्धि, अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अनुता प्राप्त हो जाती है। महत्त्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञान का केंद्र भी मैं हूँ
और जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरा ही शरीर है, अलग अलग मन लगा करने से उनको उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि का ही अंतर्गत आता है। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही स्वरूप समझकर चित्त को तदा कर देता है, तल्लीन कर देता है, उसे रघिमा सिद्धि कहते हैं, प्राप्त हो जाती है। और उस परमाणु स्वरूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है और मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ में तत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, अर्थात मुझे काम्यक नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिसके इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। और जो निर्गुणमय माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीर और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम इंसित्व है। और जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरी और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भी मैं हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी काम वसायती नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मेरा वह रूप जो स्वयं द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह इन अनेक उर्पियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समिष्ट प्राण रूप आकाश आत्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। और जो योगी नेत्रों को सूर्य और सूर्य को नेत्रों में शिफ्ट कर देता है और दोनों को संयोग को मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नामक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह सारे संसार को देख सकता है। वो दूरदर्शन नाम की सिद्धि है। ये मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ शिफ्ट कर दे और मेरी धारणा करे, तो उसे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी सर पहुंच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम राम